अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कौन नहीं जानता कि 15 अगस्त 1947 में हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के नापाक चंगुल से आज़ाद हुआ और यहाँ के बसने वाले सभी रंग व नस्ल के लोगों को आज़ादी नसीब हुई। आप ये बात अच्छी तरह जान लीजिए कि आज़ादी इंसान का फितरी हक है। इंसान अपने बनाने वाले मालिक के अलावा किसी की गुलामी कबूल नहीं कर सकता। दोस्तों, आज से 250 साल पहले अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर कब्जा जमाया था। 1750 तक पूरा मुल्क ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो चुका था। 1750 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यह अंदाज़ा हो गया था कि अंग्रेज़ इस मुल्क को तिजारत की आड़ में गुलाम बनाने आए हैं, लूटने आए हैं। जब धीरे धीरे लोगों की आंखें खुली तो अंग्रेज़ों के खिलाफ आलम में बगावत बुलंद हुआ, एहतजाज हुए, लोग सड़कों पर आए तो अंग्रेज़ों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया और उन्हें जेलों में बंद करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने का मतलब खतरनाक साबित होने लगा। फिर लोगों ने खुफिया प्लानिंग शुरू की, जंग व जदल का दौर चला। मुल्क के तूल अरज में सैकड़ों मैदान जंग खून से सुर्ख हुए, लाखों लोगों को फांसी दे दी गई, हजारों उलमा इकराम को आग में डालकर सजाए मौत दी गई। अगरचे इस मुल्क को आज़ाद कराने की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शरीक थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जिनकी जानें गईं, सबसे ज़्यादा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी वो हमारे मुस्लिम अकाबिरीन और उलमाए देवबंद थे, जिसकी गवाही खुद अंग्रेज़ तारीख निगारों ने दी है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि मुजाहिदीन आज़ादी की अनथक कोशिशों के बाद, लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद साल 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज आज़ादी को 76 साल मुकम्मल हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ जाते जाते हमारे मुल्क को किस मुसीबत में डाल गया था? अंग्रेज़ों ने ही इस देश के टुकड़े कराने की साजिश की। अंग्रेज़ों ने ही इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए नफरत और फसाद का बीज बोया था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपने तलवे चाटने वाले और इस मुल्क के गद्दारों को पीछे छोड़ गए। यही वो लोग हैं जो मुल्क की पुरअमन फिजा पर जहर आलूद वायरस बनकर बैठे हैं। यही वो लोग हैं जो देश में हिंदू मुस्लिम की आग भड़काते हैं। यही वो लोग हैं जो दंगे करवाते हैं और मुसलमानों को आतंकवादी बताकर हिंदू भाइयों को डराते हैं। आज 60-70 सालों की साजिशों का नतीजा है कि उन्हीं के मानने वालों की हुकूमत है। हजारों कोशिशें की जा रही हैं कि दोबारा इस मुल्क को गुलाम बनाया जाए। मुल्क की जमहूरियत पर डाके डाले जा रहे हैं, आइन की किताब में रद्द बदल किया जा रहा है, बेकसूरों को सरेआम मारा पीटा जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है, हक वालों का हक छीना जा रहा है। कितनी ताज्जुब की बात है दोस्तों, इस मुल्क को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी और आज मुसलमानों से ही इस मुल्क की शहरियत मांगी जा रही है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाकर फिर एक बार गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया जाए, लेकिन उनका ये नापाक इरादा कभी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए कि इस मुल्क का हर शहरी, हर बाशिंदा जमहूरियत पसंद है। अगर इस मुल्क को गुलामी की तरफ ढकेला गया तो इस देश का अक्लमंद हिंदू, इस मुल्क का अमन पसंद मुसलमान, इस मुल्क का इंसाफ पसंद ईसाई, इस देश का इत्तेहाद पसंद सिख खामोश नहीं बैठेगा। अगर हुकूमत की कुर्सी पर बैठने वाले सेक्युलर देश में हिंदू राष्ट्र की बात करके वो इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि अब इस मुल्क को गुलाम बनाना है, तो ये उनकी गलत फहमी है। अब अगर तुमने इस मुल्क की आज़ादी के साथ खिलवाड़ किया तो न तुम बाकी रहोगे, न तुम्हारी कुर्सियां बाकी रहेंगी। 15 अगस्त के मौके पर मैं ये बात खुलकर कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के खित्ते खित्ते पर, इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर, इस मुल्क के जर्रे जर्रे पर हम सबका बराबर हक है। कोई इस देश में हमें डरा नहीं सकता, कोई इस देश से हमें भगा नहीं सकता। कितनी आंधी चले या तूफान आए, कोई इस देश का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जनाब राहत इंदौरी साहब ने क्या ही खूब कहा था कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।